सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। निहित संतान अगर दुख दे तो ये समझना चाहिए कि वह पूर्व जन्म का बैरी था, परंतु गुरुदेव हम अपनी ही संतान को दुश्मन कैसे समझें? वो तुम्हारे बस की बात नहीं, वो तो हमारे ही बस की बात है, इसलिए कह दिया। क्योंकि वो तुम्हें कभी कल्पना आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने ऐसा ही निदान बांधा था कि इनको तो यही पता चले कि मेरा बेटा मरा है। वो तो साधु संत जान पाएंगे कि बेटा नहीं मरा है, पूर्वभव का बैरी मरा है। तुम्हारा तो मोह का आवरण है ना, तुम कैसे कह सकते हो। लेकिन कर्म सिद्धांत जो है, तुम्हें दुख देकर के कोई व्यक्ति जाता है, दुखी करता है, वो कोई ना कोई तो रहस्य उसमें है। क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है कोई दुखी तुम्हें जब ही कर सकता है जब तुमने उसको दुखी किया होगा। किसी के कारण से दुखी तुम जब हो सकते हो जब उसको तुमने दुखी किया होगा, इसके बिना नहीं आ सकता। और आगम में ऐसे उदाहरण, मैंने तो उदाहरण सहज समझाया था। वो तो जिनेंद्र भगवान ने कहा, मैं तो क्या कहूँगा, मैं तो बता रहा था। और तुम्हारे उदाहरण दिया शकुनी मामा का, गंधार नरेश का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। नमोस्तु गुरुदेव। केवल्य ज्ञान के बाद समवचरण में अनशनी भाषा बोलते हैं, तो केवल्य ज्ञान के पहले गृहस्थ अवस्था में कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? ना तो केवल ज्ञान के बाद भगवान कोई भाषा का उल्लेख मिलता है, वो कुछ बोलते ही नहीं। अपन को अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है, भगवान की कोई भाषा नहीं होती। अब रही बात वो गृहस्थ अवस्था में कौन सी भाषा बोलते हैं, अभी तो यही पता नहीं चल रहा है कि चौथे काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी। ना तो आदिनाथ की भाषा, ना महावीर की भाषा, ना श्री राम की भाषा। वो लोग कौन सी भाषा में बात करते थे, कौन सी? क्योंकि हिंदी का मुश्किल से 400 साल का इतिहास है। 16वीं शताब्दी के लगभग हिंदी का आविष्कार शुरू हुआ। हिंदी के पहले थोड़ा बहुत बोलचाल की भाषा तो उसके पहले की भी पता नहीं चल रही। हिंदी के पहले कौन सी भाषा बोलचाल में थी, इसका कोई इतिहास नहीं मिल रहा है। संस्कृत कहें तो ये साहित्यिक भाषा है, ये घर घर की बोलचाल भाषा नहीं हो सकती। अपभ्रंश कहें ये भी साहित्यिक भाषा है, प्राकृत कहें ये भी साहित्यिक भाषा है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि चौथे काल में लोग इस भाषा को बोलते थे। इसलिए कहना कठिन है, क्योंकि स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला कि उस समय जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी भाषा थी। किसी भी आगम में यह उल्लेख नहीं है, और जैन दर्शन में नहीं, किसी भी दर्शन में उपयोग नहीं है कि सतयुग में कौन सी भाषा बोली जाती थी। अपनी अपनी भाषा को सब कहते, जो संस्कृत को मानता है वो संस्कृत बोली जाती थी, जो प्राकृत को मानता है वो प्राकृत बोली जाती थी। लेकिन प्रमाण नहीं है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनने के बावजूद मेरी सास मुझसे झगड़ा करती है, मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो है कि वो मेरा प्रवचन सुनती है तो तुम उसकी शिकायत मेरे ही से कर रहे हो। तो अब ऐसा करो, तुम भी प्रवचन सुनने लग जाओ, और दोनों प्रवचन सुनोगे तो दोनों को पता चल जाएगा कि दोनों को क्या करना है, और दोनों मेरे अनुसार चलोगे, सब झगड़े खत्म हो। हाँ, दोनों के लिए मैं बोलता हूँ। और शायद अभी एक पक्ष का प्रश्न आया है, यदि अनुमति दो तो पंचायत के अध्यक्ष को भेज करके सासू से तुम्हारा प्रश्न भी लिया जाए। जिसकी तुम शिकायत कर रहे हो उससे पूछा जाए कि तुम्हारी बहू के संबंध में क्या विचार है। फिर वो जो प्रश्न करेगी, फिर हिम्मत होगी सुनने की। कोई समस्या नहीं, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सासू कम नहीं है तो बहू कम नहीं है, बहू कम नहीं है तो सासू कम नहीं है। दोनों का एक हाथ से कभी ताली बजती ही नहीं है। एक बहू, सासू और बहू थे दोनों,
सब लोग कहते बहू बहुत सीधी है, बहुत सीधी। उसने, पड़ोसी ने कभी उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी, और सासू की सब सुनते थे। सब कहते थे कि सासू है, दुष्टन है, निर्दयी, बहू को खाई जाती है, बहू तो गऊ है, गऊ। कभी आवाज़ ही नहीं सुनी। बात क्या थी कि सासू को कुछ भी करती, वो बोलती नहीं, बेटे पानी दे दो, बेटा रोटी दे दो, बस ये दिखा। और वो, अब सासू तो सासू है, तुनतुनाती, बाहर पहुंच जाती। तो थोड़ी देर के बाद सासू बोलते बोलते थक जाती है, फिर धीरे से जाती, माँ जी अब बोलो। वो एक तिल्ली दिखा करके और सासू को उल्टा कर देती। बताओ इसमें खतरनाक कौन है? दुनिया तो कहते बहू तो गऊ है, कभी आवाज सुनी नहीं। अरे आग लगाने वाली तो वही है, ये ध्यान रखना। तो ऐसी बातें हैं सब, इनको अपने अपने संभालो। दोनों की कहीं ना अपनी सासू का नेचर समझो, और नेचर समझ करके उसके अनुसार प्रयास करो, तो शायद वो आज तुम्हें जो दुश्मन दिख रही है, कल वो जगदम्बा बन करके तुम्हारी माता भी बन सकती है। नेचर समझो। हर व्यक्ति चाह रहा है कि सामने वाला मेरे अनुसार चले। सुबह का प्रवचन सुनो। यही तो मैं कह रहा हूं कि हर संबंध में व्यक्ति एक ही बात सोच रहा है, इससे मुझे क्या मिले, मेरे लिए क्या लाभ है। कोई भी संबंध बना रहा है अपने स्वार्थ के लिए बना रहा है, कोई भी संबंध हो। और ये जब तक तुम्हारा रहेगा तब तक तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, संसार में कभी शांति हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम अपने स्वार्थ से उसको चाह रहे हो, तो वो भी अपने स्वार्थ से चाह रहा है। दोनों अपने अपने स्वार्थ को सीधा करेंगे तो झगड़ा होना निश्चित है। अभी इसी पर प्रातःकाल के प्रवचन चल रहे हैं, और आज भी यही प्रवचन था। आप उसको लैपटॉप में या यूट्यूब में सुन लीजिए। दोनों एक साथ, सास बहू मिलकर सुन लो एक साथ, ठीक हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या शुद्ध वस्त्र पहनकर झाड़ू आदि लगा सकती हैं? अब झाड़ू कहाँ लगाना, तुमका वो सड़क पे झाड़ू लगा के कर सकते? अरे भाई धोती पहने हो, बेदी को साफ कर दिया तो कर दिया। अब बेदी, भगवान की बेदी साफ कर दी। अब तुम कहो कि जहाँ दुनिया के लोग पैर पड़ रहे हैं वहाँ पोछा लगाएं, तो नहीं लगा सकते। झाड़ू की परिभाषा होना चाहिए, कहाँ लगा सकते हैं। और कुछ कह जाते हैं यदि ऐसा कोई करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं बन जाता है। झाड़ू का स्थान देखना पड़ेगा, और झाड़ू में तुमने क्या झाड़ा है वो भी देखना पड़ेगा, तब निर्णय हो पाएगा किस पे झाड़ू लगाइए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या गुप्त दान उचित है? शास्त्रों में कहीं गुप्त दान नाम की चीज दिखी नहीं। गुप्त दान ये कहाँ से चला, मुझे कहीं शास्त्रों में नहीं मिला। दिगंबर जैन धर्म में कोई भी धर्म गुप्त नहीं होता, और गुप्त दान कहीं है ही नहीं। यहाँ मुनिराज का आहार देते हैं, गुप्त दान नहीं है। औषधि दान गुप्त दान नहीं है। आजकल जो गुप्त दान हो रहा है ये डर के कारण हो रहा है, भय के कारण हो रहा है। आज की सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उनके भय के कारण से लोग गुप्त दान देते हैं। आपसी में, भाई भाई में, परिवार में कलह ना हो जाए, इसलिए लोग गुप्त दान देते हैं। तो इन अपेक्षाओं से ये गुप्त दान की परंपरा चल गई है। बाकी गुप्त दान आगम में है नहीं कहीं, दान उजागर ही होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म की क्रिया हमारे कर्मों को कितना प्रभावित करती है? धर्म की क्रियाएं करते हैं तो उसका पुण्यबंध होता है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन आपको इसलिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा कर्जा लेता है तो फिर वो कमाता भी है, व्यापार भी चलता है, लेकिन उसके ब्याज में चला जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में जो धर्म की क्रियाएं करते हैं, पूर्व में किए हुए पापों के सामने वो धर्म क्रिया इतनी कम होती है कि वह थोड़ा थोड़ा निर्जरा कराती है। बाकी धर्म की क्रियाएं की ही इसलिए जाती हैं जिससे कि पापों का शमन हो, पापों की निर्जरा हो और पुण्य की श्री वृद्धि हो।
नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों को नियम का पालन कैसे कराएं? याद कराने पर 2 दिन पालन करेगा, फिर भूल जाएगा, फिर याद करा देना। बच्चों को याद कराना पड़ता बार बार, धीरे धीरे वो संस्कार में आ जाएगा। अथवा उनके परिवार के माता पिता को बता दो कि भाई बच्चों ने ये नियम लिया है, आप इसका पालन कराएं। इसका उपाय तो यही है, माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता। अब वो माता पिता ही जब उसके बैरी हैं तो अपन क्या कर सकते, कुछ नहीं। अपना काम करे, उसमें अपन को कोई दोष नहीं लगता है। नियम देने में पुण्य लगता है, नियम तोड़ता है तो देने वाले को कोई दोष नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में पैसे को इतनी महत्वता क्यों है? सदा से यही रहा बेटा। बहन भरी ना भैया सबसे भलो रुपया, सदा से रहा। ये तो लक्ष्मी है, संसार में लक्ष्मी का बहुत महत्व होता है। रही बात कभी अच्छे हो कभी बुरे, आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें धन से प्यार नहीं है, परिवार से प्यार है। पहले भी लोग थे जिन्हें धन से प्यार था, परिवार से नहीं। तो ये तो समय समय से चलते रहते हैं। आज चूँकि अर्थ का युग है, व्यक्ति जान रहा है कि अर्थ के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, और भौतिक और पाश्चात्य चकाचौंध सबसे ज़्यादा प्रेम टूटने का मूल कारण कर रहा है विदेशी संस्कृति का संपर्क। जब इतनी ज़्यादा भारत की विषैली संस्कृति प्रवेश करेगी, उतनी ज़्यादा ये भौतिकता बढ़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर स्वामी की सुसंगत को पाकर भी गौशालक अपने आप में परिवर्तन क्यों नहीं कर पाया? गौशालक दिगंबर जैन धर्म में गौशालक का कहीं नाम नहीं है। श्वेतांबर संप्रदायों में गौशालक का कहीं नाम आता है। साहित्य में कई लोगों ने कहा दिगंबर जैन साहित्य में गौशालक नाम की कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हुआ है महावीर स्वामी से संबंधित, ऐसा नहीं है। गौतम स्वामी है। दूसरी बात, गौशालक जो उनके जीवन में आया है, अन्य स्थान पर मुनि अवस्था में आया था, और इंद्रभूति गौतम आए हैं केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आए। केवल ज्ञान होने के प्राप्त होने के बाद ऐसा अतिशय होता है कि जो उनकी शरण में आता है वह कम से कम भली कुछ ग्रहण करे या न करे, लेकिन उद्दंड नहीं होता है। और गौशालक जो थे वो मुनि अवस्था में आए थे, तो पर दिगंबरों में नहीं है, अन्य श्वेतांबर आदि शास्त्रों में उनका नाम आता होगा। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्री पर्याय का छेदन भेदन कैसे हो? स्त्री पर्याय के संबंध में अपने जीवन में जो स्त्री के बंध के कारण हैं, मायाचारी है, दूसरे को भिड़ाना है, दूसरे की यहाँ वहाँ की गुप्त बातें सुनना है, चुगलखोरी करना है, इसकी बात उससे कहना, सबसे बड़ा स्त्री भेद के बंध का कारण है दूसरे की गुप्त बातों को जानने की रुचि रखना। घर में सेंध लगाना, इनके घर में क्या भाव हो रहा है, सास बहू का क्या भाव हो रहा है, किसी भी दूसरे की बात की गुप्त बातों को जानने की जब रुचि होती है तो स्त्री भेद का बंध होता है, ऐसा शास्त्र में आता है। इसलिए उन उपायों से बचने का प्रयास करें, बाकी और सब धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान आदि हैं, इनसे होता है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामर की क्या महिमा है? असीम कालीन भक्तांबर के संबंध में अभी मैं बताऊंगा। जब ललितपुर के लोग, कुछ लोग इस भक्तांबर के रहस्य को समझ नहीं पा रहे, मैंने एक विधि बनाई थी और इस बार भी मैं विधि बनाना चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम कितने घर हैं? 5000 घर हैं, और साल भर में एक दिन भी 365 का भाग दिया जाए तो कितना होगा? 5000 में 15 से 20 घर के लोग साल भर में एक दिन 24 घंटे का अखंड पाठ जागरण यहाँ करें, फिर देखो तुम्हारे परिवार का और ललितपुर का विकास क्या होता है। आज यही उम्मीद देख लीजिए, आज छेदपाल में जिन लोगों ने दान दिए वो दान की परंपरा बढ़ी। आज जैन समाज कितनी समर्थ हो गई है कि एक एक व्यक्ति बड़े मंदिर बनाने की समर्थ रख रहा है, और तो ये सब इसकी महिमा है, और इसके लिए सबको एक बनाना चाहिए। साल भर में हमारा परिवार 24 घंटे अखंड पाठ, जैसे पहले अखंड पाठ बैठाते थे ना, ये बैठा बैठा है,
24 घंटे अखंड पाठ रहना चाहिए और 24 घंटे आपको वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। ऐसे परिवारों को अभी एक आध दिन कभी आएगा प्रसंग तो इसको लूँगा कि एक एक दिन का, साल भर में एक दिन 24 घंटे अखंड परिवार पूरे परिवार को करना है। ऐसे एक दिन में 15 परिवार हो जाएंगे 365 में, और 15 परिवार यदि 24 घंटे जागेंगे तो 2-2 घंटे भी नहीं मिलेंगे हैं। तो ये करना चाहिए। रात्रि का महत्वपूर्ण इसलिए जरूरी है कि जिस समय सबका समय होता है उस समय भक्तांबर पाठ पढ़ने में 33 नंबर मिलेंगे, और जो रात के 11 से 3 बजे के बीच में पढ़ेंगे उनको 99 नंबर मिलेंगे। क्योंकि उस समय, इस समय तो लोग भीड़ देख करके बैठ जाते सुविधा, और कई लोग तो अभी जो बैठेंगे इनको 23 नंबर मिलेंगे। वो समय जो रात्रि का होता है सबसे बड़ी तत्व दृष्टि एनर्जी। देखो साधुओं को जो चिंतन करते दिन में नहीं होता, हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, कभी शांत निराकुल मानस तत्वों का चिंतन रात्रि में जो चिंतन होता है। रात्रि में जो भक्तांबर पाठ उस समय अर्धरात्रि में पढ़ा जाता है, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी। और कभी तुम रात्रि में बैठे हो और कोई देव ने तुम्हें रात्रि में पढ़ते देख लिया तो वो इतना प्रसन्न हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी की पवारा कर देगा। इस समय रात्रि में भक्तांबर पाठ, ऐसे भी पंचम काल में लोग हैं, पंचम काल में ऐसे भी लोग हैं कि जो रात्रि में भक्तांबर पढ़ रहे हैं। कोई सम्यक दृष्टि देवता तुम्हें ऐसा वरदान दे देगा कि तुम्हारे जन्म जन्म भी सुधर सकते हो। इसलिए रात्रिकालीन जो भक्तांबर है उस पर ज़्यादा परिवारों को रोक। अरे साल भर में एक बार रात्रि में जागोगे, एक बार, और जो भक्तांबर के लिए रात्रि में जाग गया उसे जिंदगी में कभी बीमारी से नहीं जागना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो भक्तांबर में जागा है तो फिर नहीं जागना पड़ेगा। रात्रि के भक्तांबर की योजना को अभी मैं 2-4 दिन बाद इस पर विचार करूंगा, और एक ऐसा बनाए भक्तांबर को कि ये भक्तांबर भी एक दिन गिनीज बुक में लिखा जाए कि सबसे ज्यादा बार भक्तांबर कहाँ पढ़ा गया। ऐसा सुधा समाधान